अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे पास है एक्सरसाइज 6.3 सेकेंड ईयर मैथ्स। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो इंटीग्रेशन बाय सपोजिशन मेथड्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया है। इस क्वेश्चन को हम किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल ले लेंगे। यहाँ पे मैं इसे सपोज़ कर लेता हूँ कि ये आई के इक्वल है। यहाँ पे सपोजिशन मेथड के थ्रू सॉल्व करना है हमने इसको। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि x की ये जो x टू द पावर 4+1 इसको मैं u के इक्वल ले लेता हूँ। यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि u के इक्वल लिया जाए, यहाँ पे किसी भी अल्फ़ाबेट डिजिट के इक्वल लिया जा सकता है। अब हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं x की रिस्पेक्ट से। यहाँ पे हम x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये जो वैल्यू हमारे पास गिवन है ये x गिवन है, ठीक है। अगर यहाँ पे y गिवन होती तो हम लोग y की रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव अप्लाई करते। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं तो du/dx आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो 4x की पावर 4 इसका डेरिवेटिव होता है। डेरिवेटिव के अंदर क्या होता है कि ये पावर आपके पास x से पीछे आ जाती है और यहाँ से पावर में से हम लोग -1 कर लेते हैं तो 4 - 1 = 3 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आता है। तो हम +0 हम लिखेंगे नहीं, बस इस तरह ही इसको बस 4x³ लिख देंगे। यहाँ पे ये dx इससे मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वल के, जब ये इक्वल के इस साइड जाएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे इक्वल के आने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम इसको dx को सिंपल इस तरह से लिख देंगे। अब हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे हैं कि ये जो 4x³ dx है ये किसके इक्वल है, du के इक्वल है। यहाँ पे ये देखें तो अब हम इस जगह पे du लिख देंगे। जो हमने चीज़ सपोज़ की थी कि भाई ये वाली हमारा जो ये स्टेप ये चीज़ है ये u के इक्वल है यहाँ पे, तो अब हम इस जगह पे u लिख देते हैं। इसकी पावर 3/2 वैसे ही आ जाएगी और इस जगह पे यहाँ du के इक्वल हम लोग इसे कर चुके हैं तो यहाँ पे du लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि इस u इसकी पावर 3/2 के ऊपर हमने इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, जब भी हम किसी चीज़ पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो जो पावर होती है ना उस पावर में 1 ऐड हो जाता है। तो 3/2 + 1 तो ये हो जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे भी यही चीज़ करेंगे कि जो पावर u की पावर हमने 5/2 लिखा, हमने ये 5/2 अपॉन में भी लिख लेना है। इस तरह से हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं किसी भी वैल्यू पे। और जब इंटीग्रेशन अप्लाई हो जाता है तो एक कांस्टेंट डिजिट ज़रूर आता है, इसलिए हम यहाँ पे +c लिख देंगे। अब ये चूँकि डिवीजन फॉर्म में एक और मैथ्स के अंदर इस तरह से होता है कि किसी बड़ी बार के नीचे एक और बार आ जाए तो क्या होता है कि जो सेकंड बार वाला जो लोअर डिजिट होता है ये इसके जाके इधर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि 2/5 u की वैल्यू जो हमने सपोज़ की थी यहाँ पे x इसकी पावर 4+1 ये हम u की जगह पे लिख देंगे। 5/2 वैसे ही आ जाएगा, c आ जाएगा। ये हमारा रिज़ल्ट है। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, इसे भी हम i के इक्वल सपोज कर लेंगे, किसी भी अल्फ़ाबेट के इक्वल सपोज कर लेंगे। 8x² अपॉन में है x³ + 2 होल्स टू द पावर 3 और ये dx सिंपल। अब हमारे पास हम इस तरह से करेंगे कि ये जो पावर पहले हमारे पास अपॉन में थी, अगर हम यहाँ से इसको ऊपर ले आते हैं तो पावर क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। अगर इस तरह से हमारे पास लिखा हो 1/x तो ये अगर मूव करता है तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं x इसकी पावर -1। ये क्यों लिखेंगे, इस वक्त यहाँ पे x की पावर 1 है तो अगर ये पावर 1 रहती है
तो अगर ये ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे x स्क्वायर होता है 1/x स्क्वायर होता है, तो ये अगर इधर से ऊपर मूव करेगा तो ये x इसकी पावर -2 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसी तरह से करेंगे। जब यहाँ से ये 3 इसकी पावर जब ये ऊपर मूव करेगी तो सेम टू सेम यही डिजिट हम लिख लेंगे, बट ये जो -3 हम यहाँ पे लिख देंगे। तो सेम टू सेम हमने वही किया। अब हमारे पास जो कांस्टेंट डिजिट आ रहा है इंटीग्रेशन में, अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं, बट इसमें ये देखा जाता है कि जो कांस्टेंट डिजिट होता है यानी कि काउंटिंग का कोई भी डिजिट, उसको उस पे इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं होती। तो यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे कि 8 को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले आएंगे, साइन से बाहर ले आएंगे एंड सो ऑन, इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। यहाँ पे इस वाली वैल्यू को हम u के इक्वल ले लेंगे क्योंकि हमें सपोजिशन मेथड के थ्रू करना है। इस वाली वैल्यू को हम सपोज कर लेंगे कि ये u के इक्वल है। इस पे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x अप्लाई कर देंगे। इसका डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर प्लस 0 यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, ज़रूरत नहीं है। और dx को इससे जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब 3x स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू du, यहाँ पे हम du लिख सकते हैं। और इस वाली जगह पे इस ब्रैकेट जो आ रही है यहाँ पे हम सिंपल u लिख सकते हैं। यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ 3/8 वैसे ही आ जाएगा। I इज़ इक्वल्स टू 8/3। यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन u इसकी पावर -3 और यहाँ पे ये पूरा du के इक्वल आ चुका है। यहाँ पे हम du लिख देंगे। अब हम इस पे इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन में क्या होता है कि +1 होता है पावर में, और वही चीज़ यहाँ पे -2 आ जाएगा, और वही चीज़ अपॉन में भी हम -2 लिख देते हैं। और अब ये सेम टू सेम वैल्यू यहाँ से 4 कट जाएगा, ये 4/3 आ जाएगा। नेगेटिव साइन यहाँ पे आ जाएगा। हमारे पास u की वैल्यू जो हमने सपोज की थी वो हम इधर पुट कर देंगे। इसकी पावर -2 और ये +c, ये हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा।